हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन है द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर। इंडिया में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन था वो फसल क्यों बनाई गई थी? पहला है इंसेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, दूसरा है एनहेंसिंग शेल्फ लाइफ के लिए, तीसरा ऑप्शन है एनहेंसिंग मिनरल कंटेंट के लिए, चौथा ऑप्शन है ड्रॉट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखें तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है जीएम क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो होती हैं जिनमें कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके उनमें कुछ डीएनए मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि डीएनए मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स by using technique of genetic engineering। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक करके इन्हें बीटी क्रॉप्स में क्यों बनाया जाता है? तो इनके कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जैसे कि टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, यानी कि फसल की उपज बढ़ाने के लिए, टू मेक क्रॉप इंसेक्ट और डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि क्रॉप्स को किसी बीमारियों या कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। इन सब के लिए इन्हें हमारे देश में जीएम क्रॉप्स का आविष्कार किया गया। अब कई फसलें जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, ये सब हमारे देश में जीएम क्रॉप्स हैं। तो बीटी ब्रिंजल की बात करें तो इसे बनाया गया था क्राई1 AC जीन, जो कि सॉइल बैक्टीरिया बैसिलस थूरिन जेनेसिस के द्वारा प्राप्त होता है। इस सॉइल बैक्टीरिया को इंसर्ट कराया गया था, इंसर्टेड इनटू ब्रिंजल। अब ये इसको जीएम क्रॉप्स क्यों बनाया गया था? टू मेक इट इंसेक्ट रेजिस्टेंट, यानी कि जो बैंगन में एक बीमारी लगती है फूट एंड शूट बॉरर नाम की बीमारी लगती है, जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं ल्यूसिनोड्स ऑर्गोनेलिस एंड हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा। ये जो है बैंगन में फूट एंड शूट बॉरर नाम की बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बैंगन की फसल को इंसेक्ट रेजिस्टेंस, यानी इन्हें कीड़ों की बीमारियों से बचाने के लिए इनके डीएनए में मॉडिफिकेशन करके इन्हें जीएम क्रॉप्स में बदला गया। सो इसका फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज option A, that is insect resistance. I hope you understood the question very well. Thank you very much. Best of luck.